एक बहुत उपयोगी जानकारी देने वाला हूँ। किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, शादी की उम्र निकलती जा रही है। माता पिता बच्चों की शादी के रिश्ते के लिए जहाँ कहीं पर भी प्रयास करते हैं, बात नहीं बन रही हो, शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो देखिए बड़े से बड़े विवाह बंधन, शादी बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है। ऐसे में जरूर ध्यान रखिए, 4 मई रविवार का दिन, इस दिन रविवार का दिन रहेगा और पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति रहेगी। ऐसे में रवि पुष्य नक्षत्र का पावरफुल दुर्लभ संयोग बन रहा है। और पुष्य नक्षत्र के विषय में शास्त्रों में कहा गया है कि न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योग निर राहुर न बलिष्ठ काल एतानी दोषानी हरंति पुष्य। बड़े से बड़े दोष को हरण करने की क्षमता होती है पुष्य नक्षत्र में। तो किसी भी लड़का या लड़की के विवाह होने में, शादी होने में निरंतर बाधा बनी हुई है, तो 4 मई रवि पुष्य नक्षत्र के संयोग में इस छोटे से चमत्कारी उपाय को महादेव के मंदिर जाकर के आपको जरूर संपन्न कर देना है। किस प्रकार से इस उपाय को संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः मैरिज से रिलेटेड शास्त्र संबद्ध जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 4 मई रविवार पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति में शीघ्र विवाह का यह चमत्कारी उपाय कैसे संपन्न करना है। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही, वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं, अन्यथा माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए जरूर संपन्न करें। तो 4 मई रवि पुष्य नक्षत्र के संयोग में 4 मई को प्रातः सुबह जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाएं, सोच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके शरीर पर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और सबसे पहला काम है, घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके घर के मंदिर में जो भी विराजित देवी शक्तियां हैं उनके समक्ष अपना मनोभाव, मन की अर्जी रखें, अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात यह विशेष प्रयोग आपका प्रारंभ होता है। आप कोई भी स्टील का पात्र ले सकते हैं, उसकी गहराई इतनी हो कि लगभग उसमें 1.25 किलो कच्चा दूध आ जाए। जो लोग चांदी का पात्र का प्रयोग कर सकते हैं तो चांदी का पात्र भी ले सकते हैं। चांदी या स्टील के पात्र में 1.25 किलो कच्चा दूध भरें। यदि ये कच्चा दूध गौ माता का मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जो भी आपको अवेलेबल हो जाता है। स्टील या चांदी के पात्र में 1.25 किलो कच्चा दूध भरें और उस दूध के अंदर थोड़ा सा केसर घिस करके आपको डाल देना है और 1-2 बूंद शहद की आपको मिला करके यह मिश्रण तैयार कर लेना है। दूसरा, आपको एक बील पत्र की आवश्यकता पड़ेगी और थोड़े पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। इन सामग्रियों को लेकर के आपको महादेव के मंदिर पहुंच जाना है और महादेव के मंदिर जाकर के पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के समीप आप बैठ जाएं। पूर्ण मनोभाव से जो अपनी मन की अर्जी है, मन का भाव है, उसके लिए महादेव के चरणों में प्रार्थना करें। उसके पश्चात बील पत्र पर पीला चंदन लगाएं। जैसे बील पत्र पर 3 पत्ते होते हैं, तीनों पर पीला चंदन लगा करके उस बील पत्र को अपने हाथ में लेकर के देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए प्रार्थना करें, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष है, पितृ दोष है, ग्रह दोष है, तो हे देवादिदेव महादेव आपकी कृपा से उस दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। ऐसा पूर्ण भाव से प्रार्थना करके वह बील पत्र आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। उसके पश्चात जो 1.25 किलो कच्चा दूध जिसमें आप केसर और शहद मिला के लाए हैं, अपनी मनोकामना का चिंतन स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय, मनि मन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसे बोलते हुए आपको शिवलिंग पर उस 1.25 किलो कच्चे दूध से अभिषेक कर देना है। उसके बाद पुनः साफ स्वच्छ जल से, सादा जल से उस पात्र को भर करके पुनः महादेव का अभिषेक कर देना है। उसके पश्चात महादेव के समीप शिवालय में कहीं पर भी एक घी का दीप प्रज्वलित करके आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप कर देना है।
पूर्ण भाव से सच्ची निष्ठा के साथ इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है, हे गौरी शंकरार्धंगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। यह मंत्र जो लोग नहीं बोल सकते हैं पूरा, तो ऐसे लोग ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जप कर सकते हैं। और जो लोग संभवतः इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, हे गौरी शंकरार्धंगी यथा त्वाम शंकर प्रिय तथा माम कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। स्क्रीन पर यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। और यह मंत्र जो नहीं कर सकते हैं, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके पूर्ण मनोभाव से सच्ची निष्ठा से अपना जो मन का भाव है, मन की अर्जी है, महादेव के चरणों में रखनी है। तो देखिए, दिन की विशेष महत्वता होती है। पुष्य नक्षत्र अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, और रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़े तो दिन और भी विशेष हो जाता है। ऐसे दिन में ग्रह नक्षत्र की जो स्थिति होती है भूमंडल पर विशेष रूप से होती है। ऐसे में पूर्ण भाव से सच्ची निष्ठा से किया गया एक छोटा सा उपाय भी आपकी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण करवा सकता है। तो इस उपाय को संपन्न करना है। साथ में कुछ छोटे छोटे नियम है। संपूर्ण दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीज़ों से बिल्कुल दूरी बना के रखें। दिन में सोना नहीं है, दिन में सोना वर्जित है। संपूर्ण दिन अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए महादेव के चरणों में प्रार्थना करना है। और किसी भी प्रकार से हो जाए तो इस दिन गौ माता की सेवा भी आपको जरूर कर देनी है। गौ माता को हरी घास या गुड़ खिला करके गौ माता का आशीर्वाद जरूर लें। प्रिय दर्शकों, मेरा छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना है शादी कब कहाँ कैसे होगी, तो एक बार एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिएगा। वहाँ से बहुत से लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूप में लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।